पसंदीदा प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी, ये जोन भी यहाँ पर बनाया गया है। और संग्रहालय में ऐसे बहुत सारे जोन हैं जहाँ पे आप जितने प्रधानमंत्री हैं वर्तमान से लेकर पूर्व के, उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं मॉनिटर पे और उनके साथ यहाँ पर बैठकर सेल्फी ले सकते हैं। और उसको सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि वो आप सेल्फी जो है वो कैप्चर हो जाती है और आपके मेल पर भी पहुँच जाएगी। आप देखिए लाल बहादुर शास्त्री के साथ यहाँ पर मैंने अपनी सेल्फी ली है। हमारे साथ विनीता जी हैं। मैम, आप असिस्टेंट क्यूरेटर हैं यहाँ पर? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा अगर बताएं कि क्या क्या चीज़ें, किस किस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर? जैसे देखिए, हमारे प्रधानमंत्री संग्रहालय की सबसे खास बात है, जिस सेक्शन में आप हैं, इसको हम बोलते हैं अनुभूति सेक्शन, जो बच्चों के लिए है। आजकल के बच्चे डिजिटली कितने साउंड हैं, इंटरैक्टिव्स पे बहुत अच्छा काम करते हैं। तो जैसे आपने देखा सेल्फी विद पीएम, अब हम आ गए हैं स्ट्रोल विद योर फेवरेट प्राइम मिनिस्टर, वॉक विद पीएम, जिसमें आप देखेंगे कि आप अपने पसंदीदा प्रधानमंत्री के साथ पार्लियामेंट के आगे एक वॉक कर सकते हैं और अपने साथ वो छवि ले जा भी सकते हैं या वीडियो ले जा सकते हैं जी। अब इंटरैक्टिव सेक्शन में हम आते हैं इंडिया एट 2047। हमारे सभी प्रधानमंत्रियों का कोई ना कोई एक सपना रहा होगा या कोई मैसेज रहा होगा या कोई इंस्पिरेशन रहा होगा। आज भी जितने हमारे लोग हैं उनको हम इस इंटरैक्टिव पे बुलाते हैं और हम एक ये टच पैड है, वहाँ पे आप बैठ सकते हैं। जी हाँ, यहाँ हम बैठ सकते हैं और उसके बाद इसी टच पैड पे आप अपना मैसेज लिख सकते हैं कि आप इंडिया को 2047 में किस तरह देखना चाहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं जो हमारे वर्कर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, कई सारे मेंबर्स हैं, उन्होंने अपना अपना मैसेज इंडिया एट 2047। और ये रिकॉर्ड कहाँ होता है विनीता जी? जी, ये हमारी रेपोजिटरी है। जैसे इंडिया में कई रेपोजिटरीज़ हैं, आर्काइव्स हैं, तो हम प्रधानमंत्री संग्रहालय का भी अपना ही एक कलेक्शन करना चाहते हैं, नॉट ओनली ऑफ मैसेजेस बट ऑफ लीडर्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स एंड उनके पेपर्स। यहाँ पे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव दिख रहे हैं। पीवी नरसिम्हा राव दिख रहे हैं यहाँ पे? जी हाँ। और ये लाल किले का एक जी बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा है स्पीचेस फ्रॉम दी रैम्पर्ट्स ऑफ रेड फोर्ट। तो यहाँ पे 14 जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनकी इंडिपेंडेंस डे की स्पीचेस जो हैं, आप उनको लाइव यहाँ देख सकते हैं, अपने पीएम को एकदम जीवित अपने सामने अनुभव कर सकते हैं। इसलिए अनुभूति सेक्शन है ये। जी बिल्कुल। यहाँ पे विनीता जी ये क्या है जो यहाँ पे ये चीज़ चल रही है? आप देख सकते हैं ये एक हेलीकॉप्टर है और AR VR टेक्नोलॉजी के ज़रिए 360 डिग्री प्रोजेक्शन मैपिंग के ज़रिए आप जो हमारे रेलवेज़ हैं और हमारे हाईवेज़ हैं उनके जो अचीवमेंट्स हैं वो आपको इस हेलीकॉप्टर में बैठ के अनुभव होंगे। सो दिस इज़ वन सेक्शन जी। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो म्यूज़ियम है 3 साल की परिश्रम से और उससे भी पहले रिसर्च और कंटेंट डेवलपमेंट में बहुत काम हुआ है। कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से हमने अब हम ऊपर चल सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर में क्या होगा अनुभूति सेक्शन के बाद? जी हाँ, अगर ऊपर अनुभूति सेक्शन के बाद हम जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री सेक्शन, जहाँ से हम लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन के बारे में और उनके जितने भी अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में अनुभव कर सकते हैं। और वैसे तो हमारा अनुभूति सेक्शन है लोअर ग्राउंड फ्लोर पे, और जैसे जैसे आप ग्राउंड फ्लोर पे जाते जाएंगे तो शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी और क्रोनोलॉजी के ऑर्डर में जैसे भारत में हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं उसके हिसाब से वो पूरा आपको इंटरैक्टिव्स दिखता जाएगा। जी, यहाँ से कहाँ से शुरू करें फिर? हम शुरू करेंगे एक तरीके से भूल भुलैया है यहाँ पर। अगर आप नए हैं तो आपको बहुत दिक्कत होगी। हमने करीब 1 घंटे की मेहनत की है तब जाके आप मिली हैं, जो यहाँ पे कोई बताने वाला है और समझाने वाला है। जी नहीं, इनॉग्रेशन के वक्त आप जानते हैं कि कई सारे डिफ़िकल्टीज़ और कितनी मेहनत और कितना केओस भी होता है, बट हम बहुत खुश हैं कि आप यहाँ आए हैं। मैं चाहती हूँ कि जो हमारी जनता भी है, हमारी आम जनता के लिए जब खुलेगा म्यूज़ियम, वो इसका अनुभव करें। कितने का टिकट होगा, कुछ क्लियर होगा? जी हाँ, हमारे यहाँ 100 रुपये की टिकट है फॉर एडल्ट्स और 20 रुपये का टिकट है बच्चों के लिए जो 6 साल से ऊपर के हैं। और ये हर दिन खुला रहेगा? हर दिन खुला है और हमारे इंडिया में नेशनली तो मंडेज़ को म्यूज़ियम्स बंद होते हैं, तो मंडे को ऑफ रहेगा। यहाँ पर तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये लाल बहादुर शास्त्री जी का एग्जिबिट है और यहाँ हम शुरू करेंगे उनके सस्पेंशन पोर्ट्रेट से। ये एक बहुत ही यूनिक एक स्ट्रक्चर है जो हमने बनाया है, हमारी एजेंसी ने बनाया है। अगर आप एकदम इस सस्पेंडेड लूप्स के सामने खड़े रहें तो आप देख सकते हैं कि ये लाल बहादुर शास्त्री जी की तस्वीर है।
अच्छा, इसमें क्या इस्तेमाल किया गया? अच्छा, ये बॉल्स के जैसे दिख रहे हैं, इसको क्या जी बोलते हैं हाँ, लोग? जी हाँ, ये है सस्पेंडेड लूप बॉल्स। और ये इस तरीके से बहुत समय लेके ऐसे सजाया गया है जिससे लाल बहादुर शास्त्री जी की पूरी इमेज सामने आएगी। सामने आती है, बिल्कुल आती है, जी। और जैसे कि आप जानते हैं कई टेक्नोलॉजी आगे का दिखाना भी हमने कई टेक्नोलॉजीज़ का यहाँ इस्तेमाल किया है। डिजिटल कियोस्क हैं, टच पैनल्स हैं। इसमें पूरा आप जो उनका माइलस्टोन है, जो एग्रेरियन और फूड क्राइसिस था लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम का, वो ये एग्जिबिट आप देख सकते हैं। और उनके भाषण भी चल रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल, उनके भाषण भी वो चल सुना रहे भी हैं, जा सकता है। वो सुना। इस म्यूज़ियम की खास बात ये है कि यहाँ पे एक ऑडियो गाइड सिस्टम है। ऑडियो गाइड सिस्टम का मतलब ये है कि आपको एक डिवाइस दिया जाएगा, एक हेडफोन दिया जाएगा, और उसको लेके आप जिस इंटरैक्टिव के सामने जाएंगे तो वो ऑडियो सिंक हो जाएगा। और यहाँ पे शास्त्री जी की कलम से कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई, सिग्नेचर किया हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें। यहाँ पे नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी की जो आर्काइव्स हैं हमारी, वहाँ से पीएम्स की कई सारे कलेक्शन ऑफ पेपर्स हैं। जी। तो उन्होंने किसी लीडर को लिखे हों या उनको किसी ने लिखे हों, तो ये कलेक्शन बहुत रेयर है, उसको अभी हमने डिस्प्ले पे रखा हुआ है। तो हम जय जवान जय किसान। जी हाँ, उनका जो नारा था जय जवान जय किसान का, इसके लिए हमने स्पेसिफिकली एक आउटर पर्सपेक्टिव लिया है जिसमें थोड़ी धूप आ सके, थोड़ी सी यहाँ ग्रीनरी भी थी, बट वी हैव केप्ट इट लाइक दिस ओनली। अच्छा, ठीक है मैम। इसके बाद अब हम आते हैं इंदिरा गांधी के एग्जिबिट पे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे उनके कई सारे माइलस्टोन्स में से 1971 का जो वॉर है, लिबरेशन वॉर, उसकी एक बहुत ही यूनिक एक मूवी बनाई गई है। साथ साथ में हर पीएम का जैसे माइलस्टोन्स होते हैं या कोई इवेंट्स होते हैं, यहाँ उसको पे भी दर्ज किया गया। उसको भी दर्ज किया उनके गया कार्यकाल है। में जो जो चीज़ें हुई हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे डिवैल्यूएशन ऑफ द रुपी हुआ, तो देख सकते हैं कि एक बहुत रेयर माइक्रोफिल्म है जो हमने इसमें दर्शाया है। या फिर आप फूड क्राइसिस पे जाएंगे तो यहाँ पर भी हमने पूरी ये सारी वेरीफाइड सोर्स्ड इन्फॉर्मेशन है जो हमने अपने आर्काइव से निकाली नक्सल है। विद्रोह को अगर हम देखें, ये देखिए आप, नक्सल विद्रोह को लेके जी चीज़ें आ जाती है सामने में, और उस समय जो कवरेज हुआ था वो भी आ जाएगा। बिल्कुल, एक एक चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल मौजूद है प्रधानमंत्री के कार्यकाल से जुड़ी जो भी साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, डिफेंस हो, एवरीथिंग इज कवर्ड। चीज़ें। इसके बाद ऑफ कोर्स अभी हम जाएंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो उनके लाइफ में था एक मोमेंट, वो था इमरजेंसी का। तो उसके लिए हमने पूरा एक इमरजेंसी टनल क्रिएट किया है जहाँ पर कितने जो पॉइंट्स आए थे, जैसे कई सारे लीडर्स अच्छा, जेल में बंद किए गए हैं, उनकी तस्वीरें यहाँ पे सामने में दिख रही हैं। तस्वीरें, और एक हमने एक इल्यूजन क्रिएट किया है। और ये आवाज़ भी आपको आती हुई नजर आएगी, आप ध्यान देते हैं। उन्हें महीनों तक बिस्तर पर ही रखा गया। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के तत्कालीन अध्यक्ष श्री अरुण जेटली को देखिए, इस तमाम चीज़ें बताई भी बिल्कुल, और ये आप ऑडियो गाइड में भी सुन सकते हैं। इसके साथ हम लेटर्स का एक हमने फ्लिप बुक भी रखा है। उसी कार्यकाल में, उसी इमरजेंसी के दौरान जो लेटर्स लिखे गए और जो डिक्लेरेशन का भी लेटर था वो आपको यहाँ दिखेगा। देखिए, वक्त बहुत कम है, चीज़ें बहुत ज़्यादा है बताने के लिए, तो हम ये भी चाहते हैं कि आपको पूरी तरीके से म्यूज़ियम मोटे तौर पे घुमा दे, और विनीता जी हमें घुमा रही हैं अभी म्यूज़ियम। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब इंदिरा गांधी सेक्शन से निकल के अब हम जाएंगे, वैसे तो जैसे आपने कहा ये भूल भुलैया ही है। हाँ, भूल भुलैया जैसा ही है यहाँ पे। तो समझने वैसे तो थोड़ा सा हमें वक्त जाना चाहिए मुरारजी देसाई जी की तरफ, लेकिन हम यहाँ से आपको, क्योंकि डायरेक्शन ये है, तो आपको दिखाएंगे नरसिम्हा राव जी का पहले हम आपको दिखाएंगे सेक्शन। यहाँ पे उनके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दिखाए गए हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो LPG की नींव उन्होंने रखी थी। तो नरसिम्हा राव जी का ये मेन सेक्शन है। जी। उनकी लुक ईस्ट पॉलिसी, जो भी उनके फॉरेन मैटर्स थे, उसका एक कंप्लीट सेक्शन है। मॉस्को के साथ और ये अभी बाइलिंगुअल है, अभी हम कई और लैंग्वेजेस में भी इसको लेकर अभी आएंगे। हिंदी और अंग्रेजी में है। जी हाँ। लेकिन अगर आप डिजिटल कियोस्क में देखिए, वहाँ पे हमने कुछ कई और लैंग्वेजेस का, भाषाओं का इस्तेमाल किया है। जी। वहाँ से हम चलते हैं H.T. देवे गौड़ा जी की तरफ, उनके एग्जिबिट की तरफ। जी। यहाँ पर हमने उनके कुछ लेटर्स डिस्प्ले किए हैं, और उनके कार्यकाल में जो कुछ हुआ एज अ प्राइम मिनिस्टर, वो भी हमने दर्शाया है। कई सारी रेयर फुटेजेस भी हैं जो हमने पूरे इंडिया से कलेक्ट करी हैं, और यहाँ पर हमने उनका प्रोजेक्शन किया है। जी। जी। आगे चलते हैं। बहुत यूनिक और इंटरेस्टिंग है ये। अटल बिहारी वाजपेयी जी आपका यहाँ स्वागत करेंगे। जी। और उनकी ये कुछ- मेरा उनकी- फेवरेट, बिल्कुल ये मेरा फेवरेट सेक्शन हम है। लोग यहाँ से अभी देख के गए थे।
जो वाजपेयी जी जो चीज़ें पहनते थे, चाहे वो चश्मा हो, चाहे वो घड़ी हो, जिस पेन को यूज करते थे, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले की गई हैं। जी बिल्कुल। और क्योंकि एक म्यूज़ियम की खास बात तो यही होती है उनका पर्सोनेलिया या उनके रेयर ऑब्जेक्ट्स, तो हमने इस म्यूज़ियम में टेक्नोलॉजी और पर्सोनेलिया का कहीं ना कहीं एक बैलेंस रखने की कोशिश करी है। इधर भी जी। हमने देखा था कि कुछ आवाज़ जी, भी आ जी। रहा था इस पे। अगर आप चाहें तो शक्ति। आप पोखरन का पूरा अनुभव कर सकते हैं ऑपरेशन शक्ति के इंटरैक्टिव में जाके। हाँ, यहाँ पे आवाज़ वगैरह कुछ होगा, कहाँ से रिकॉर्ड किया? इधर से आएगा, ये देखो पोखरन को लेके ये आप हिल रहे हैं, ये आप फील कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे हिलता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, पोखरन में परीक्षण हुआ था उसको लेके। जी बिल्कुल। आप एग्जैक्टली फील कर सकते हैं कि पोखरन में एक्चुअल बॉम्ब ब्लास्ट जब हुआ था, जो अंडर अर्थ हुआ था, तो कैसी वो फीलिंग वो थी। देखिए, ये आप इस पे बैठ के का देखिए। इस तरीके का सतह जो है बनाया गया है। कितनी देर में आएगा फिर ये? कुछ वक्त लगता है आने में। कुछ वक्त लगता है। जी जी। तो ये बिल्कुल हिलता हुआ आपको नजर आएगा, वो अनुभव कराता हुआ नजर आएगा। ये जो सतह है कि जब पोखरण परीक्षण हुआ था तब वो बिल्कुल उस जगह की ज़मीन जो वो धरती पूरी हिल गई थी, तो उसी का एक अनुभव करवाने के लिए ये जो पूरी सतह बनाई गई है, ये जब 10 to 1 काउंटडाउन होगा और 1 के बाद ये पूरा हिलेगा, तो क्या पता आप खुद भी ज़मीन तले, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाए। सो ऐसा ही आपको अनुभव होगा यहाँ पे। अनुभव करवाने के लिए। जी जी। जी। सो एक कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक 7D का भी ज़माना है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये इंटरैक्टिव बनाया। तो ये बिल्कुल जो है ना, एक वक्त लेकर तमाम तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इस तरीके का, जैसे कि अगर आप देखें दूर से आपको समझ में आएगा किस तरीके से इसको डिज़ाइन भी किया गया है और चीज़ें भी बनाई गई हैं। एक बहुत तो- खास बात इसमें ये भी है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे कारगिल का वॉर हुआ था, तो कारगिल की धूल आपको यहाँ देखने को मिलेगी, जो हमारी जनता को ये एक बहुत बड़ी निशानी है। ये जो- कारगिल का ही धूल है। बिल्कुल। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है, तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से आज भी हम एक दिवस के तौर पे मनाते हैं, अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन बहुत सारे जवान भी उस वक्त में शहीद हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल। और उनको एक कह सकते हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन यहाँ दिखाना बहुत ज़रूरी था। सो आगे हम चलेंगे। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का भारत रत्न भी है, जो हमने डिस्प्ले पे लगाया है। ये भारत रत्न यहाँ जी। पे आप देखें, तो जीवन से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं, जो 14 प्रधानमंत्री हैं, पूर्व के जी, प्रधानमंत्री, जी। उनके जीवन से जुड़ी हुई तमाम चीज़ों को सहेजने की एक कोशिश हुई है, उनके बारे में बिल्कुल। बताने की एक कोशिश बिल्कुल। हुई है, ताकि लोग समझ सकें, आने वाली पीढ़ी समझ सके, आपकी पीढ़ी समझ सके कि किस तरीके का योगदान या उनके कार्यकाल में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। बिल्कुल। और जैसे कि आप जानते हैं, ऐसे जब हम ये म्यूज़ियम बना रहे थे या उसके रिसर्च या कंटेंट पे काम कर रहे थे, ऐसे कई लोगों से मैं मिली हूँ शायद जिनको कुछ प्रधानमंत्रियों का नाम भी नहीं पता। सबके लिए जानना ज़रूरी है कि हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, किस यहाँ पे तरह के मनमोहन सिंह जी का बना हुआ बिल्कुल। अब हम आ गए हैं मनमोहन सिंह जी के एग्जिबिट पे, और उनके कार्यकाल में उन्होंने क्या क्या किया। और इस फ्लोर के बाद हम आगे जाएंगे रैम की तरफ, जहाँ राजीव गांधी जी का एग्जिबिट है। इस तरह तो जैसे कि आपने गैलरी देखा, आप समझ सकते हैं, देखते जाइए, बढ़ते हाँ। जाइए, ऐसे ही गैलरी आपको कितनी गैलरी होंगी मैम यहाँ पे? देखिए मिला के यहाँ पे करीब शायद 47 के आसपास गैलरी की बात शायद हुई थी, या बात चल रही 43 थी। के आसपास थी। बट अभी जो इन रनिंग है वो है 22 गैलरीज। जी फिर ऑफ कोर्स विद टाइम हम उसको अपडेट करेंगे, जी और कई सारे एडिशंस भी होंगे। जी। तो ये आप जैसे देख रहे हैं, आपने बाहर से देखा होगा कि धम्म चक्र के शेप में हमारा लोगो है, हमारा स्ट्रक्चर है, जी। तो उसी के अराउंड हम रैंप में अभी चल रहे हैं। तो जब लोग आएंगे यहाँ पर देखने के लिए, तो आप लोगों ने क्या ये इंतजाम किया कि यहाँ पे कुछ बताने वाले लोग हों जो बता सकें या कुछ लगा सकें, आप इस सेक्शन के बाद इस तरफ जाएं? जी बिल्कुल। हमारे यहाँ पे हमारा पूरा एक ट्रेन सेक्शन है, जिसको हम क्यूरेटोरियल सेक्शन बोलते हैं। वहाँ पे हमारे एग्जिबिट सुपरवाइज़र ट्रेनीज़ हैं, हमारे गैलरी अटेंडेंट्स हैं, उनको कई महीनों की ट्रेनिंग दी गई है, टेक्नोलॉजी में भी नहीं बट सॉफ्ट स्किल में और कंटेंट में, ताकि जो भी यहाँ आए वो उनको बता पाएँ कि हमारे प्रधानमंत्री के कार्यकाल में उन्हें क्या क्या काम किया, और टेक्नोलॉजी वाइज भी लोग समझ सकें कि यहाँ पे कैसे कैसे ये देखिए। चीज़ें चलती हैं। जैसे कि आप लुक आप देख अगर सकते देखा हैं। है, आप लुक देखिए यहाँ पर, आपको चीज़ें नज़र आएंगी कि कैसे एक शानदार लुक देने की कोशिश हुई है। तस्वीरें बहुत कम आई, प्रधानमंत्री जी को उद्घाटन करना था तो उससे पहले तस्वीरें बहुत गिनी चुनी जी, आई, जी। लेकिन आप समझ सकते हैं कि
एक लंबी कोशिश जो हुई है उसके बाद कुछ इस तरीके से ये म्यूज़ियम संग्रहालय, प्रधानमंत्री संग्रहालय आपको नज़र आएगा। और यहाँ पे एक इस सेक्शन में क्या खूबी है मैम, कुछ ऐसा या मेन एक इसकी खूबी तो यही है, जैसे राजीव गांधी का सेक्शन है, तो जैसे कि आप देखेंगे उनका टेक्नोलॉजी में और कंप्यूटर्स के आगमन में कितना बड़ा उनका योगदान भी रहा। हाँ। तो उस सेक्शन को हमने यहाँ पे हाईलाइट किया है। और वो खुद भी बहुत एंथुजियास्टिक रहते थे कि कैसे हम पुराने दौर का वो आपको बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई पुराने दौर से हैं वो समझ पाएंगे इस कंप्यूटर की यूनिकनेस एंड द हेरिटेज वैल्यू ऑफ इट। बिल्कुल यहाँ पर उनके कुछ लेटर्स भी हैं, जैसे आप देख सकते हैं। उनको टिक्की अंकल भी बोलते थे राजीव जी। तो ये भी कुछ पेपर्स हैं और ये बहुत रेयर पेपर्स हैं जो नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम लाइब्रेरी से लिए गए हैं। जी। साथ में आप देख मंडल सकते कमीशन की हैं बात होती थी। बिल्कुल वीपी सिंह के, अगर आप सेक्शन पे आ जाएं तो ये कोई भूल नहीं सकता मंडल कमीशन के वो दिन। जी, साथ में चंद्रशेखर, तमाम जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, 14 पूर्व प्रधानमंत्री, उनके जीवन से जुड़ी चीज़ों को, लाल बहादुर शास्त्री जी की कार को लेकर भी चर्चा थी। क्या कोई वैसी पहल भी हो रही है आप लोग की जानकारी में है कि उस एम्बेसडर को भी लाया जाए? जी हाँ, ऐसी बात तो हुई थी और अभी वहाँ पर आ भी गई हैं और उसको हम अपडेट करेंगे कि कब हम वो फॉर पब्लिक प्रोजेक्शन रखें। अच्छा, वो आ गई हैं। जी जी देखा हमने कि कुछ कलर वलर हुआ था उसका, अच्छा सा उसका। जी जी। अब हम आएंगे इस तरफ। जी। अब यहाँ से हम वापस आ जाते हैं अपने मोरारजी देसाई के सेक्शन में, जो हमें पहले जाना था। यहाँ पर उनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्शन वॉल है, जहाँ पर उनका आप स्कूल देख सकते हैं, हाई स्कूल देख सकते हैं, जिस स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की। बिल्कुल, और उनका पूरा अर्ली लाइफ देख सकते हैं। और यहाँ पर उनसे जुड़ी हुई चीज़ें जी, वो है, आपको तुलसी माला हो, उनका पेन हो, भगवत गीता जो वो पढ़ते रहे होंगे, गांधी टोपी। जी, मोरारजी देसाई से जुड़ी हुई चीज़ें जी, ये उनके परिवार से आई हैं, डोनेट की गई हैं और बहुत खुशी खुशी उन्होंने डोनेट करी हैं। और वो चाहते थे कि यहाँ से भी अगर लुक देखें आप, देखिए कुछ इस तरीके से आपको ये नज़र आएगा जी जो प्रधानमंत्री संग्रहालय है। तो इसके बाद ये मोटी मोटी चीज़ें हैं। कितना वक्त लगता है मैम अगर कोई अगर घूमना चाहे मोटे तौर पर? तो देखिए, अगर आप म्यूज़ियम हम पूरे चाहते हैं तौर आम आदमी पे को भी बताएं कि इतना वक्त लेकर आएँ आप, तो चीज़ें आप देख पाएंगे, आप समझ। जी जी। तो अगर एक आम आदमी आके ये पूरा म्यूज़ियम घूमना चाहे और सही मायने में एक एक प्रोजेक्शन या एक एक मूवी भी देखना चाहें तो आपका कम से कम आधा दिन तो निकल ही जाएगा। और जैसे कि आप कह रहे हैं भूल भुलैया है, तो ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुँच जाए वो भी नहीं पता। हाँ। लेकिन इस म्यूज़ियम की खासियत भी ये है कि इतना इंटरैक्टिव है, इतना डिजिटली साउंड है, तो इसको अनुभव करना ही उनके लिए एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।